पाकिस्तान तंबाकू नोशी में दुनिया में के जो 10 बड़े ममालिक हैं उनमें शामिल है। और ये भी एक फैक्ट है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 80 लाख के करीब अफराद की मौत का सबब तंबाकू नोशी होता है। लेकिन दुनिया भर में एक स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जा रही है, उसकी कीमतों में इजाफा करके टैक्सेस को बढ़ाकर, ताकि डिस्करेज किया जाए स्मोकिंग को, तंबाकू नोशी को, सिगरेट नोशी को। लेकिन पाकिस्तान में भी हुकूमत ने टैक्सेस को बढ़ाया ज़रूर, लेकिन उसके नताइज क्या निकल रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ सैयद अली वासिफ नकवी साहब मौजूद हैं, जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं SDPI सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। बहुत शुक्रिया अली वासिफ। आपकी एक स्टडी, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है वो पाकिस्तान में टोबैको सेक्टर के ऊपर है, उसकी चीदा फाइंडिंग सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से दुनिया में इसको डिस्करेज किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी लगभग वही स्ट्रैटेजी हमारे जो टैक्सेशन अथॉरिटी ने अपनाई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? शमरान भाई फॉर हैविंग मी इन द शो। पाकिस्तान के अंदर FPR ने पिछले जो तकरीबन 7 साल का अरसा था, उसके अंदर एक प्रोजेक्टेड फिगर शो किया कि हम साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना टैक्स कलेक्ट कर रहे होंगे। अगर आप FBR की ही जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उनका डाटा निकालें, तो उसमें आपको ये बड़ा विजिबली इट वुड बी क्वाइट विजिबल फॉर यू कि ये जो साल के एंड की जो प्रोजेक्शन है उसमें और जो टैक्स इन्होंने कलेक्ट किया उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो जो एक्यूमुलेटिव, अगर मैं साल के हिसाब से बताना शुरू करूं तो शायद हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो जो एक्यूमुलेटिव फिगर को तकरीबन बनता है वो 567 बिलियन रुपीस का है पिछले 7 साल का जो डेफिसिट है, और जो प्रोजेक्टेड फिगर यानी हम ये कह सकते हैं कि 567 अरब रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। एग्जैक्टली। ठीक। और उस पे जो टोबैको कंपनीज है, बिलखुसूस जो इंटरनेशनल कंपनीज मल्टीनेशनल पाकिस्तान में काम कर रही थी, वो कहती हैं कि जनाब टैक्सेशन में जो है वो नरमी की जाए, लेकिन सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आती है आपको। जी बिल्कुल। इसमें जो दरअसल हमारा अलमिया है पाकिस्तान का, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो तकरीबन 20 साल हो गए हैं हमें। 2004 में हमने FCTC साइन किया था, विच इज़ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं उसके अंदर। एक उनका जो कंपोनेंट है, इन्होंने एम्पावर कंपोनेंट हमें इंट्रोड्यूस कराया है, जिसके अंदर जो R है, R इज फॉर रेजिंग टैक्सेस। और जो टैक्सेस हैं उसके अंदर हम पाकिस्तान के केस के अंदर इसलिए नहीं इंक्रीज कर पा रहे इफेक्टिवली, बिकॉज टोबैको इंडस्ट्री की जो इंटरफेरेंस है वो हद से ज़्यादा है। और साल हर साल जब एक साल के बाद बजट बनाया जाता है तो उसके अंदर टोबैको इंडस्ट्री का इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो जो टारगेटेड फंड है वो अचीव ही नहीं करने देते, या नहीं, यानी टारगेटेड ये फिगर। किस लेवल पे आप बात कर रहे हैं? ये आप FBR के लेवल पे बात कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग के लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो एक पूरी लॉबी होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो या और लोगों की हो, वहां की बात कर रहे हैं? क्या पॉइंट आउट करेंगे? अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें ये जितनी बातें आपने की, इनमें सारे लोग ही शामिल हैं। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, विदाउट नेमिंग द पार्टीज, हाँ। जो रिसेंट जो पब्लिक ऑफिस बेयरर्स थे, उनकी भी KPK के अंदर बहुत ज्यादा लैंड जो है वो बड़ा मतलब ये सबसे पब्लिक रही है ये न्यूज़ के उनका उसके अंदर टोबैको अच्छा। इंडस्ट्री का काफी ज्यादा हाथ रहा है। और उसके अलावा जो अभी करंट ऑफिस बेयरर्स हैं, इनके भी ज़ाहिर स्टेक्स हैं टोबैको इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं विदाउट नेमिंग एनीवन मैं ये कहूँगा कि जो पब्लिक ऑफिस बेयरर्स हैं वो भी, और जो FBR के लोग हैं वो भी, दोनों इन्फ्लुएंस होते रहे हैं ओवर द टाइम। उसके अंदर आप बेशक जो रीसेंट न्यूज़ है जो IMF ने हमें रिकमेंड किया है, उसको भी अगर रिलेट करना चाहें इसके साथ, कि आर्टिकल 6 जो है FCTC का, वो टाइम के साथ साथ टैक्सेस को बढ़ाने का मशवरा देता है हर मुल्क को। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और जो बाकी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनके अंदर ये अलमिया रहा है कि जो बिजनेस एंटिटी होती है उसको टेम्परेरीली देख के जो है वो टैक्सेस को नहीं बढ़ाया जाता। और यही जो जब हम यानी IMF की जो रिकमेंडेशन है, इसको वासिफ आप एक प्योर रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स के तौर पे लेंगे, या फिर दुनिया भर में जैसे टैक्सेस को हेल्थ केयर टूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उस हवाले से लेंगे, या यहाँ पे सिर्फ एक टैक्स कलेक्शन के उसमें आप ले रहे हैं?
इमरान भाई, हम साल के अगर इस रिसेंट साल का अगर हम बात करें, 615 बिलियन रुपीस का तकरीबन लॉस हुआ है पब्लिक हेल्थ सेक्टर को, हम्म। डायरेक्टली बिकॉज ऑफ टोबैको यूज। हम्म। और जहां पे हम रेवेन्यू कलेक्शन की बात करते हैं, वो तकरीबन हम 1/4 या 1/5 के करीब हम जाके हम्म। रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे होते हैं हम्म। सिगरेट टोबैको इंडस्ट्री से। हम्म। तो जो यानी आईएमएफ, हम ये कह सकते हैं कि सिगरेट नोशी से, तंबाकू नोशी से और जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है इसके ऊपर जो दबाव है 615 अरब रुपए का है सालाना। और ये भी कहा जाता है आपकी फाइंडिंग्स में कि जनाब ये कैंसर हुआ और इसके अलावा कार्डिक प्रॉब्लम्स हुए, अमराज कल्ब की और दीगर जो बीमारियां जो तंबाकू नोशी से हो रही हैं, इसका प्रेशर हेल्थ केयर के ऊपर 437 अरब का है। और एज कंपेयर टू दिस जो हमारे रेवेन्यूज हैं वो कुछ भी नहीं है। जी, रेवेन्यूज तकरीबन उसके 1/4 या 1/5 के करीब बनता है तो अब इसमें। जी प्लीज। आगे क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से? ज़ाहिर है कि दुनिया में तो इस तरह से नहीं होता ना। हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? एक समझ लें कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव टोबैको पॉलिसी जो है वो क्या होनी चाहिए, कहाँ खड़ी है, स्टैंड कर रही है? अच्छा, हमारा यहाँ पे पाकिस्तान का एक इशू ये है कि यहाँ पे कोई क्लियर कट स्ट्रेटेजी नहीं है जिसके ऊपर बेस करके जो है टैक्सेशन या प्राइसेस को जो है वो फिक्स किया जा सके। सो नंबर वन, वी हैव टू हैव ऐसा कोई स्ट्रेटेजी, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके अंदर हम टैक्सेस की, टोबैको टैक्सेशन की पॉलिसी होनी चाहिए, अगर मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूं। दूसरा जो नहीं आईएमएफ की नहीं, लेकिन रिकमेंडेशन। टैक्सेशन पॉलिसी पे वो तो जनाब कह रहे हैं कि 43-44% बढ़ चुके हैं। आपकी क्या फाइंडिंग्स है इसमें? नहीं, वो फोर्स्ड फिगर्स हैं। हमारी फाइंडिंग ये कहती है कि 9% जो है वो इलिसिट मार्केट थी। 40 या 39% का जो फिगर है वो दैट इज आई मीन एब्सोल्युटली रॉन्ग। यानी हम आम ये देख रहे हैं कि टैक्सों में जो इजाफा हुआ, प्राइसेस कीमतों के बढ़ने से जो ब्रांडेड सिगरेट्स वगैरह हैं वो काफ़ी महंगी हो गई, लेकिन उसके नतीजे में स्मगल्ड सिगरेट्स हैं वो मार्केट में हैं, जो गैर मयारी और गैर कानूनी तौर पे मार्केट के अंदर। आप अभी भी जाके देखें, जो एक मेन पर्पस था, एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि सिगरेट नोशी जो तर्क करें, कम हो, वो तो नहीं हुई। सिगरेट नोशी तर्क डेफिनेटली कि जब हम टैक्सेस बढ़ाएंगे, सिगरेट महंगा होगा, लोगों की कीमतें खरीद उस पे सर वो इफेक्ट ब्रांडेड करेगा तो वो। महंगे हो गए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये जो दूसरी जगहों पे गली मोहल्लों में बन जाती है या बहुत सारे नॉर्दर्न एरिया में भी बनती है, वो जो मार्केट के अंदर एक इन्फ्लक्स आया हुआ है, वो कैसे रुकेगा? उसको भी टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। जो हमारी ओके। कॉटेज इंडस्ट्री है उसके ऊपर टैक्स नेट, उसको टैक्स नहीं किया गया। जिस तरह नस्वार हो गया या बाकी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोकल घरों के अंदर भी बन रहे हैं, केपीके के अंदर या सिंध के अंदर, ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने स्टडी किया एरियाज जिनके अंदर ये सिंध के अंदर एक जल्द मकाम नाम से सिगरेट बनाया जाता है, जिसके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं है, जो बिल्कुल टैक्सेशन नेट के अंदर नहीं है, जो उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी किसी किस्म के मेजर्स अप्लाई नहीं हो रहे। और ठीक। सेम इज द केस चलिए, विद बहुत बहुत अहम इशू है। हम चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में भी आपको हम जहमत दें। और ज़ाहिर है कि तंबाकू नोशी पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े ममालिक में शामिल, जहां पर टोबैको कंजम्पशन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, और लगभग 80 लाख अफराद सालाना पूरी दुनिया में टोबैको कंजम्पशन से, तंबाकू नोशी से मौत का शिकार होते हैं।